इसलिए कि मैं महसूस कर रहा हूं 4 बार जो एमएलए रहा राजू सुशांत, मिनिस्टर रहा राजू सुशांत, एमपी रहा राजू सुशांत, अगर पेंशन छोड़ने के बाद उसके घर में रोटी के लाले पड़ गए हैं तो उन कर्मचारियों का क्या होगा जिनके पास कुछ भी नहीं है? वो कैसे गुजारा करते होंगे? 1 साल हो गया, 1 साल हो गया 5 अगस्त पेंशन छोड़े हुए। मैंने प्रधानमंत्री जी को गुस्से से एक चिट्ठी लिखी थी उस समय। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, आपने कहा एक देश में एक संविधान चलेगा, एक विधान चलेगा, एक निशान चलेगा। आपने 370 दफा तोड़ दी। जो कानून पूरे हिंदुस्तान में वो जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आज तिरंगा देश में फहराता है तो तिरंगा जम्मू कश्मीर के घर घर में भी फहराता है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और साथ ही मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में तो 370 हटा दिया, लेकिन देश और प्रदेश के कर्मचारियों पर तो 370 लगा दिया। कैसे लगा? क्या देश में एक कानून नहीं होना चाहिए? जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। तो अगर 2003 के बाद जो कर्मचारी अधिकारी भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, तो क्या 2003 के बाद जो एमएलए चुने गए हैं, एमपी चुने गए हैं, उनकी भी पुरानी पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए? एक कानून नहीं होना चाहिए? मैं तो 2003 के बाद का एमएलए नहीं हूं, मैं तो 1982 का एमएलए हूं। मुझ पर तो ये कानून लागू नहीं, लेकिन मैंने कहा मैंने अगर कर्मचारियों के लिए लड़ना है तो पहले अपने से उदाहरण पेश करना होगा नैतिकता के आधार पर, इसलिए मैंने पेंशन छोड़ा है। मैंने अपने एमएलए से अपील की, आप भी छोड़िए। एक भी एमएलए ने पेंशन नहीं छोड़ी। यूपी का एक एमएलए आया वर्मा, कुछ दिन पहले वो जुड़ा मेरे साथ, 2 हुए हैं। एक हिमाचल में नेता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तीसरे दिन कोई ना कोई खबर जुड़ देते हैं। पिछले दिनों बड़ा लेख लिखा, आजकल जो विधायकों को, सांसदों को जो तनख्वाह मिलती है बहुत ज्यादा है, गुजारे से ज्यादा है। ये नहीं होनी चाहिए। मुझे अफसोस होता है, अरे जब तक आप विधायक और सांसद थे तब तक तुम सारी तनख्वाह लेते रहे, जब आप रिटायर हो गए तो आपको बड़ी लग रही है। मैंने उनको भी कहा था मैं पेंशन छोड़ सकता हूं, तो उन्होंने पेंशन क्यों नहीं छोड़ी? आपने पेंशन भी नहीं छोड़नी, तनख्वाह भी नहीं छोड़नी, और उपदेश भी सबको देना कि इनके जैसा सिद्धांतवादी कोई नहीं। जब तक एमएलए मिनिस्टर रहे तब तक तो सब तनख्वाह लेते रहे। अब अलग हो गए तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, मैं अपनी बांट देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आज तक कानून नहीं बदल पाया, प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बदल पाया। जहां मैं बेरोजगारों के लिए धरने पर बैठा हूं, क्या ये कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए बैठा हूं, क्या ये ठीक मांग नहीं? बहुत से लोग कहते हैं अरे आप पेंशन की बात करें, हमारे तो घर में बेरोजगार है, हमें तो रोजगार ही नहीं मिला। मैं उनसे भी कहने आया हूं, आज अगर आपके घर में रोजगार नहीं है तो कल को आपके भाई भतीजे को लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर भाई को नहीं मिलता है तो कम से कम अगले आने वाली पीढ़ी को तो लगेगा रोजगार, के नहीं लगेगा? आप कभी सोचते? जो 100 लाख कर्मचारी आज भुगत रहे हैं, क्या आपके घर में कल को नौकरी पर लगेंगे, उनको नहीं भुगतना होगा? क्या उस समय आप जागोगे? क्या इकट्ठे नहीं होना होगा? ये हमारी दूसरी मांग है। इसलिए हमने संकल्प लिया है इन 1.25 लाख कर्मचारी भाइयों को पुरानी पेंशन बहाल करके ही दम लूंगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। ये मेरा संघर्ष है। तीसरा बड़ा मुद्दा महंगाई का है। आप मुझे बताइए सरकारों का काम क्या है? आजादी का मतलब क्या है? देश आजाद हुआ, क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे चूमे, देश के लिए कुर्बान हो गए। उनका एक सपना था, देश आजाद होगा, अपनी सरकार होगी, इस देश में कोई भूखा नहीं मिलेगा, कोई बिना छत के नहीं होगा, रोटी कपड़ा और मकान जीवन के 3 निशान, ये नारा चला।
आजादी का मतलब सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान। क्या देश की आजादी कितने साल के बाद हम ये रोटी, कपड़ा, मकान दे पाए? कांग्रेस सोचता है बीजेपी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं हम नहीं दे पाए, हम असफल हो गए, हम नालायक हैं, ये सरकारें नालायक हैं। ये सिद्ध होता है कि आपके आज भी इजलास के अंदर जो पंचायतें चुनी जाती हैं उनमें और आता है बीपीएल चुनो, आईआरडीपी चुनो। ये क्या मतलब है? अरे बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे है। अमीरी की रेखा से नीचे नहीं, गरीबी की रेखा से नीचे है। इसलिए उनको रोटी नहीं मिलती, सस्ता राशन दो। अगर देश की आजादी कितने साल के बाद भी बीपीएल का सरकार फेल हो गई। आज अगर मेरे गरीब भाई बहन को प्रधान के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मुझे बीपीएल में रख ले, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है? देश आजाद कैसे समझा जाए? इसलिए भगत सिंह ने फांसी का फंदा नहीं चूमा था। देश आजाद होगा तो इतने साल के बाद भी इस देश के लोग बीपीएल के लिए तड़पेंगे। मकान नहीं है, कमरा नहीं है, आईआरडीपी के लिए लोग तड़प रहे हैं। सब जानते हैं आईआरडीपी में नाम जाएगा तो मकान में नाम आएगा। आज आईआरडीपी के लिए क्या तड़प नहीं रहे हैं लोग? जिनके पास कार है, जिनके पास टेलीफोन है, घर में एसी लगे हैं, वो आईआरडीपी में है। और जिनके पास कुछ नहीं है वो तड़प रहे हैं। क्या देश की आजादी का यही सपना है? महंगाई की स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों फेल हो गए। बीजेपी के लोग ये कहते हैं देश की बहनों, एक ऐसा देवदूत इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ है जिसने पहली बार आप सभी बहनों को, इतनी करोड़ बहनों को मुफ्त में गैस का चूल्हा दिया है। सामने फोटो आता है और हमारी बहनें भी लट्टू हो जाती है। हाँ, क्या बात है, गैस का चूल्हा मिला, गैस का चूल्हा मिला है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, गैस का चूल्हा तो मेरा कितने का है? बाजार में जाना होगा, ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए का होगा, लेकिन जहां से सरकार लेके आई है फैक्ट्री से, वहां से मिलता है 900 रुपए में। आपको दिया 900 रुपए, मान लो 1000 रुपए दिया। एक बार सुन लीजिए, 1000 रुपए में दिया आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको 1000 रुपए का चूल्हा दे दिया, खुश हो गई, लेकिन आपने सोचा कि सिलेंडर का क्या रेट हो गया? क्या सरकार सिलेंडर मुफ्त भेज रही है? सिलेंडर तो आप नहीं भरवाने। आज सिलेंडर का क्या रेट है? 900 कितने रुपए हो गया है जी? 980 रुपये रेट। कितना रेट है तारा उनको बताओ है? ये 910 का रेट बता दीजिए। चलिए मैं 900 रुपया लगाता हूँ। 900 रुपया तो होगा। ये जब ये सरकार बनी थी तब ये रेट क्या था? जरा याद करो, पिछले 6 साल पहले 2014 में क्या रेट था इसका? ये आपस में मत बातें करो, रेट मेरे से बताओ जरा। ये 6 साल पहले गैस का सिलेंडर का रेट याद है कुछ? मैं बता देता हूँ, 440 रुपया। कितने का था? 440। अब कितने का हो गया? 910। मोटा मोटा 500 रुपया बढ़ गया। गरीब से गरीब परिवार, छोटे से छोटा परिवार, 5 मेंबर का परिवार, कम से कम एक सिलेंडर तो फूकेगा। एक सिलेंडर फूकेगा तो कितना महंगा हो गया पहले से? 500 रुपया। कितने दिन का? महीने का। तो साल का कितना हो गया? 500 को 12 से गुना करो, 6000। आपको दिया इस हाथ में, इसको बोलते हैं मोतियों वाली सरकार। ये देवता पैदा हुए उनकी सरकार, फोटो सब जगह देखो उनकी सरकार। इस हाथ में दिया 1000 रुपया, चुल्ला मुफ्त 1000 रुपया दिया, और आपकी जेब से दाहिने हाथ से कितना निकाल लिया? 6000। 6000 तो कितने की लूट हो गई? 5000 लूटी है साल में। अब 5000 लुटा के भी फिर भी बीजेपी को वोट देना है
तो जरूर दो, गंगा जल डाल के स्नान करके दूध दिखा के उनको मत्था टेको। हे प्रभु आपकी कृपा से 6,000 रुपया ठगे गए हैं, पर वोट आपको ही देंगे क्योंकि हम चिपके हुए हैं आपके साथ। चिपके हुए हैं, चिपके रहो। तो चिंता मत करो, इलेक्शन होने दो, 1,000 रुपया कर देंगे सिलेंडर। अगले इलेक्शन से पहले 1,500 रुपया होगा। अरे बहुत सी बहनों ने सिलेंडर लेना बंद कर दिया है। मैं आजकल घूम रहा हूं, मैं इन इलाकों में जा रहा हूं। सुने जरा, आपस में बात मत करिए। मैं घूम रहा हूं, बहुत सालों के बाद मैं अपनी बहनों को देख रहा हूं सिर पर लकड़ियां ढोके ला रही हैं जंगल से। मैंने खुद देखा इस हफ्ते में। ये लकड़ियां लेके अगर मेरी बहनें आज मजबूर हो गई हैं गैस के बजाय चूल्हा जलाने में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फिर भी जो वोट देना चाहते हैं ऐसी पार्टी को, ऐसी सरकार को, वो अपने दुश्मन नहीं, इस समाज के भी दुश्मन है, इस देश के भी दुश्मन है। पैसा जा रहा है, जानते हैं? ये गैस का सारा पैसा अंबानी को जा रहा है, रिलायंस कंपनी को जा रहा है। और रिलायंस कंपनी इस देश के प्रधानमंत्री की घर की कंपनी है। आप समझ नहीं पा रहे? समझ नहीं पा रहे? आप बीजेपी का कोई आता है, बिठाइए, चाय पिलाइए, रोटी खिलाइए, पर एक बात कहिए, आपने ये गैस का सिलेंडर 6,000 रुपया लूटा 1 साल का, मेहरबानी करके 6,000 हमारा लौटो, वापस दो, और ये पकड़ो 1,000 हम आपको लौटा रहे हैं। तो 5,000 ले लेना, उसके बाद उनको चाय पिलाना। या कहना कि अपना चूल्हा